नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बताने वाले, आनंदित महसूस करने वाले परफेक्शनिस्ट बताने के बाद आमिर खान की। अपनी फिल्मों और इंटरव्यू के जरिए हिंदू देवी देवताओं और देश का अपमान करने वाले आमिर ने आज सुबह अपनी पीआर टीम के जरिए जब अपने बुरे कर्मों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी तो ऐसा लग रहा था कि शायद आमिर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और शायद वो अब अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं और उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं करेंगे, उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद बुरे कर्मों का शैतान आमिर खान पर फिर से हावी हो गया। माफी मांगने के बाद उसे डर लगने लगा और उसने अपना सार्वजनिक माफीनामा न सिर्फ विड्रॉ किया बल्कि पीआर टीम ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को भी डिलीट करा दिया। इस क्रम में उसने इस बार जैन धर्मावलंबियों का भी अपमान कर दिया है। दरअसल माफी मांगने के लिए आमिर खान ने जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाए जाने वाले पवित्र पर्व मिच्छामी दुक्कड़म का सहारा लिया था। मिच्छामी का मतलब होता है क्षमा यानी माफी और दुक्कड़म यानी बुरे कर्मों या गलत काम। इसका पूरा मतलब अगर आप निकालें तो इसका मतलब होता है बुरे कर्मों के लिए समाज से माफी मांगना। लेकिन मिच्छामी दुक्कड़म करने के बाद फिर उसे वापस ले लेना इस पवित्र शब्द के साथ साथ जैनों की इस पवित्र परंपरा का भी अपमान है जो आमिर खान ने किया है। मिच्छामी दुक्कड़म को वापस लेकर आमिर खान ने जैन धर्मावलंबियों का अपमान तो किया ही है, हम इस पे बात करेंगे और साथ में जो हिंदू देवी देवताओं का उसने अपमान किया, आज हम बात करेंगे कि आमिर के माफीनामे और माफीनामे को वापस लेने का क्या मतलब है। क्या आमिर खान को लगता है कि उसने बुरे कर्म सच में किए हैं जिसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए, या माफीनामा वापस लेने का मतलब यह समझा जाना चाहिए कि आमिर खान जानबूझकर अपनी फिल्मों के जरिए हिंदू देवताओं की, देवी देवताओं की और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और ऐसा जानबूझ के करता है, उसे अपमानित करता है। करेंगे चर्चा, हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे और टिप्पणी उनसे लेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर क्या है वो माफीनामा, क्यों उसने माफीनामा को फिर से वापस लिया और क्यों जब माफीनामा के बाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने जब उस पर कहा कि भाई माफीनामा जो है, माफी तो गलती की होती है, अपराध की माफी थोड़ी होती है, अपराध के लिए तो आपको दंडित करना पड़ता है, आपको दंड देना ही पड़ेगा, फिर भी यदि आप घर वापसी करते हैं तो आपको क्षमा मिल सकती है। उसके बाद से उन्होंने अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। करेंगे चर्चा, कुछ मेहमान है हमारे साथ, उससे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर जनता जनार्दन के फैसले ने आमिर को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है। 180 करोड़ की लागत में बनी सुपर फ्लॉप फिल्म लाल सिंह चड्ढा बड़े ही जद्दोजहद के बाद केवल 50 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है, जिसके बाद उतरे तारे जमीन पर और न सिर्फ उतरे, हाथ जोड़कर जमीन पर पसर गए। सुपर फ्लॉप फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कुछ दिनों बाद आमिर खान प्रोडक्शंस ने माफी मांगने के लिए टाइपों से भरे टेक्स्ट के साथ एक वॉइस ओवर संदेश डाला है। आमिर खान के इस ढोंग पर जवाब देते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहानके जी ने ट्वीट कर कहा कि माफी गलती के लिए होती है, अपराध की नहीं। तुमने जो अपराध किए हैं हिंदू उनको माफ कभी नहीं करेंगे। तुम प्रायश्चित के रूप में हिंदू धर्म में सदा के लिए घर वापसी करो तो संभवतः माफी मिल भी जाए। सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही हिंदुओं के हित में आवाज उठाता आया है और आगे भी उठाता रहेगा, जिसका समर्थन हिंदू धर्म के लोगों से मिल रहा है। फिल्म जगत ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता आया है, जिसके लिए माफी देना असंभव होगा। अब सवाल ये है कि आमिर के सितारे तो जमीन पर आ गए, जिसके बाद आमिर जनता से माफी मांगने को मजबूर है। देखना ये है कि शाहरुख और सलमान के सितारे कब जमीन पर आते हैं और ये दोनों कब हिंदू दर्शकों को अपना माफीनामा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो लाल सिंह चड्ढा के सुपर फ्लॉप होने के बाद से आमिर खान के सितारे सही में जमीन पे आ गए हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उस गलती का एहसास जिसके लिए उसने माफी मांगी और बाद में उन्होंने अपनी माफी को भी वापस ले लिया। क्या है इसका मकसद, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी है, मानवी तनेजा है, वो भी अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। जयंत माइनकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आकाश सिंह जी हैं, जो कि फिल्म समीक्षक है और फिल्म कलाकार भी हैं, बहुत सारे फिल्मों में काम भी किया है, बॉलीवुड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं और सभी मसलों पे अपनी राय जो है बड़ी बेबाकी से रखते हैं। और चर्चा की शुरुआत इसीलिए मैं आकाश जी से ही करना चाहूँगा। आकाश जी, ये जो पूरा मसला है, जो आमिर खान जो है पहले तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उसके बाद जो है जब विरोध होता है तो फिर उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगने के बाद जब ट्रोल हो जाते हैं वो ट्विटर पे, तो फिर उसके बाद जो है वो माफीनामे को भी वापस ले लेते हैं। क्या मतलब, आप सबसे पहले आपकी टिप्पणी मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या लगता है कि आमिर खान कंफ्यूज हो गए हैं? आमिर खान जो कि अपने आप को कहता है कि परफेक्ट आदमी है, परफेक्शनिस्ट है, क्या वो आमिर खान अब कंफ्यूज है और माफी मांगना, माफी के बाद माफीनामे को वापस लेना, कभी कहना कि मुझसे गलती हो गई, कभी कहना कि नहीं गलती कहना गलती हो गई, क्या आपकी टिप्पणी पहली है इस पे? जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एक बार हम सारे लोग मिलकर के बोले, एक साथ उद्घोष करें, जय उद्घोष करें, गणपति बाप्पा मोरया। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अभी देखिए ऐसा है कि मुझे बिल्कुल भी ये जो हुआ है ये समझ के परे है। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये पता था पहले से कि आपने कितना दिलों को दुखाया है, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि सनातन धर्म से जुड़े। मैं तो बौद्ध, जैन, सिख धर्म को हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से अलग मानता ही नहीं। ये सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और दुनिया के सारे धर्म अलग अलग जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भले ही कहीं और हुए हों, बनाए गए हों, मगर उसके रूट्स कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हैं। भले ही उन्हें कभी प्रदूषित किया गया हो या उसे जो है वो उसको मलाइन किया गया हो, लेकिन जहां तक सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मों की बात है, ये आपने कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए हर धर्म के लोगों के दिलों को आपने दुखाया है। ये आपको अच्छी तरह से पता था। आपको यह भी पता था कि अगर आप माफी मांगेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आपकी ट्रोलिंग होनी ही होनी है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, थोड़ी कम ज्यादा, प्रतिशत कम कभी ज्यादा, आपको यह पता था। उसके बावजूद या तो आपको माफी मांगना नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है, आपने माफी मांग ली भाई। अब उसके बाद में, माफी मांगने के बाद में, या तो आपको उसको जो आपने किया, जो आपने कहा, और माफी जैसी चीज वो भी आपने जब, अभी मुझे एग्जैक्टली मैंने काफी ढूंढा, मुझे यूट्यूब पर कहीं बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस नहीं मिले इस प्रकरण के मामले में। सबसे पहले और मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप ही इस बात को सामने ला रहे हैं जनता के, जो बहुत प्रशंसनीय है, कि जब आपने कहा कि मिच्छामी दुक्कड़म उन्होंने कहा है और उसके बाद उससे जब वापस लिया है, तो वाकई में ये इतनी बड़ी बेवकूफी भरी हरकत है। मैं इससे गलती भी नहीं कहूंगा, ये सीधे सीधे ये बेवकूफी और जानबूझ के की गई बेवकूफी है कि आपको पता था आपकी ट्रोलिंग होगी ही। उसके बाद जो आपने कहा, जो आपने किया, वो भी इतना बड़ा महान पवित्र शब्द हमारे जैन और सनातन धर्म का, मिच्छामी दुक्कड़म को आप कह के आप वापस ले रहे हैं। इतना बड़ा महापाप जो आप कर रहे हैं, आपको वापस लेना ही नहीं चाहिए था। आपने जो कहा आपको उस पर टिके रहना चाहिए था, मगर आप टिके नहीं रहे, आपने वापस लिया। ये आपने और बड़ी पहले तो जो बेवकूफियां आपने की वो तो की, मैं बिल्कुल वापस लेना जो है वो ज्यादा बड़ी गलती है। और मिच्छामी दुक्कड़म का शब्द का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करने के बाद फिर उसे वापस लेना, पहले तो आप सीधे तौर पे टारगेट करते थे हिंदू देवी देवताओं को, आप सीधे तौर पे आपने जैन धर्मावलंबियों को टारगेट किया है और उनके शब्दों का, उनके पूरे सनातन, बिल्कुल पूरे सनातन धर्म का जो है आपने अपमान किया है। हमारे साथ मानवी तनेजा जी है, बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और आमिर खान की प्रशंसक भी है मानवी तनेजा। शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा हमारी ये बात सुन करके, लेकिन मानवी जी मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आमिर खान को आप क्या लगता है कि ये जो माफीनामे का पूरा ड्रामा रचा है, उन्होंने पहले माफी मांगा, फिर माफी को वापस लिया, फिर माफी मांगने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसको वापस लेने से जो जैनियों का जो अपमान हुआ है उसकी भरपाई कैसी होगी? क्या आमिर खान इसके लिए अलग से माफी मांगेंगे या अलग से कुछ करेंगे या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? मानवी
देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आमिर खान कुछ भी रिएक्ट करे, हर रिएक्शन पे उसका एक गलत रिएक्शन ही आता है। अगर उनकी वाइफ एक रिएक्शन देती है कि मुझे इंडिया में रहना ठीक नहीं लगता, मुझे सुरक्षित नहीं लगता, उसका रीजन कुछ और था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन लोगों को उस पर आपत्ति होती है। लेकिन उसी वक्त अगर अक्षय भी ये बोलता है कि मैं कनाडा में रह लूंगा, जब मैं ये बॉलीवुड में रिटायरमेंट ले लूंगा, कनाडा जाकर के रहूंगा, उस पर किसी को कोई आपत्ति मुझे आपत्ति मैंने उसका भी विरोध किया था। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो देश का नहीं वो मेरा नहीं जी। तो पर आमिर खान को या खान को ही ज्यादातर टारगेट किया जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अब इसने जो ट्वीट किया है, अब इसने जो आमिर खान ने जो ट्वीट किया है, ये सब अभी जैसे मुझसे पहले सर ने बोला कि जैन ओकेजन है, उससे कॉन्टेक्स्ट में ये ट्वीट हुआ है। शायद मैं थोड़ी डिटेल में बता दूं कि ये एक जैनियों का फेस्टिवल है जो आज की डेट में, मतलब आज जो मनाया जाता है मचामी धुरम, उसमें हम माफी मांगते हैं। इट्स जस्ट लाइक थैंक्स गिविंग डे, जो हम यूएस में मनाते हैं कि जब किसी को थैंक यू बोलते हैं, वहां थैंक्स गिविंग डे, उसी तरह यहाँ पे जैनियों का ओकेजन है जिसमें हम माफी मांगते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने माफी मांगी ट्वीट पे, उस वक्त ही हेटर्स की जो टोल फैक्ट्री थी वो एक्टिव हो गई। हेटर्स की टोल फैक्ट्री जब एक्टिव हो गई तो उसके बाद आमिर खान को किसी ने मतलब देखिए, जब आप उस बार बार हेटर्स की जो टोल फैक्ट्री एक्टिव हो जाएगी तो एक बंदे को, आप आदमी को मजबूर कर देंगे उस ट्वीट को डिलीट करने के लिए। तो यही सिंपल सी चीज है। लेकिन इतना भोला भाला है आमिर खान, आपका इतना भोला भाला है कि उसको ये पहले से नहीं पता था। अरे भाई, इससे पहले भी तो ट्रोल हो चुका है ना, उसने तो अपना ट्विटर अकाउंट जो है डिलीट किया हुआ, उसका कोई अपना ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। ट्रोलिंग का पता नहीं होता है क्या उसे? जब ट्रोलिंग होगी, गलत लिखोगे तो ट्रोलिंग नहीं करेंगे क्या लोग? सॉफ्ट कॉर्नर है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ट्रोलिंग से कुछ नहीं होता। मानवी किए जाते हैं, जो एक सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, उनके लिए मेरे को एक वो चीज रहती है कि हाँ, आप टारगेट कर देते हैं बिना कोई रीजन के, राई का पहाड़ बना देते हैं। और भी बॉलीवुड में इतने सारे लोग आपको मानवी तरीका, आपको ये लगता होगा, आपको ये लगता होगा कि मिच्छानी दुक्कड़म, चाहे हम सुशांत सिंह मिच्छानी दुक्कड़म का मतलब आप शायद नहीं समझती हैं मानवी, इसीलिए आप इतने आसानी से बोल रहे हैं। ये कितना पवित्र शब्द है ये भी शायद आपको नहीं पता है। नहीं, ये कितना पवित्र शब्द है, शायद इसलिए मैं आपकी बात पे पूरी सहमत हूँ। लेकिन जब हेटर्स की टोल फैक्ट्री इतनी एक्टिव हो जाएगी, अगर वो माफी मांगना चाह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अगर मैंने किसी, अरे तो आई एम सॉरी भी कहा जा सकता है भाई। तो क्यों भाई, क्यों ऐसे, अगर ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किया तो उस पर स्टिक रहो ना। सनातन धर्म उसका उसको वापस लेने की जरूरत क्यों? आप पॉइंट करते हैं ट्रोल के ट्रोल सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, मानवी जी, मैं जीने दो किसी को। मानवी जी, अगर वो लेफ्ट जाए तब भी आप उनको पकड़ेंगे, अगर वो राइट जाए तब भी उनको पकड़ेंगे, कहीं तो जीने दो। अगर वो सनातन धर्म हमारे फेस्टिवल में वो शामिल होना चाहते हैं तो अप्रिशिएट करें। अरे भाई, शामिल होना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, आप उनसे कहलवा दो ना, मैं उनका धर्म परिवर्तन करवाता हूँ। सुरेश वानके जी ने तो कहा है ना कि धर्म परिवर्तन कर ले, घर वापसी कर ले, घर वापसी कर ले तो सब माफी मिल जाएगी। तो करवा देंगे, हम लोग करते हैं ऐसा। नहीं, जो करना चाहे वो संपर्क करे सुदर्शन न्यूज में, आप करवाइए संपर्क। धर्म परिवर्तन कर लो, अगर कोई दिवाली नहीं, घर वापसी भाई, परिवर्तन क्या, वो तो घर वापसी ही है ना। अरे मानवी जी, ये तो घर वापसी है, परिवर्तन थोड़ी है। परिवर्तन तो जहाँ पे हिंदू से मुसलमान होते हो तब परिवर्तन होता है। मानवी जी, आप एक बात समझिए ना, मानवी जी, मानवी जी आप सुनिए, धर्म परिवर्तन तब होता है जब हिंदू को मुसलमान बनाया जाता है। जब आमिर खान आएंगे ना सनातन में तो वो घर वापसी होगी, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों घर वापसी होगा? अरे आप ही ने तो कहा है कि घर वापसी, अरे आपने तो कहा भाई अगर उनको माफी चाहिए इस अपराध की तो घर वापसी करनी होगी, नहीं तो माफी नहीं होगी। हमारे साथ प्राची अधिकारी हैं, ठीक है, प्राची जी जवाब देंगे। प्राची, देखिए ऐसा है, किन लोगों के लिए, पहली बात तो ये टारगेट क्यों ना करे टारगेट। पहली बात, आप सूटकेस में देवी देवताओं के चित्रण करते हैं, उसके बाद आप टॉयलेट करते हैं सामने उसको, सूटकेस को रख के। फिर दूसरी चीज ये, आप इतने भोले भाले हैं तो मेधा पाटकर के साथ आप वो एनजीओ जो पानी चलाते हैं उसके थ्रू मराठवाड़ा में जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं, और गर्भ जहाज जैसी काफी चीजें हैं जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। तो ये बड़े भोले भाले लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा के यहाँ से दान बाहर दे देते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कितना दान शाहरुख ने दिया था, और 5 करोड़ 10 करोड़ के फंड रेज इन्होंने वहां करे थे। और आमिर खान हो या इनकी लॉबी हो, ये सब लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद घर नजर आता है, और मैं नहीं कह रही हूँ। टीवी में इनके इंटरव्यूज पढ़े, जियो में या दूसरे टीवीज आप देख लीजिए जो इनके पाकिस्तान के चैनल्स हैं, आपके भी पत्रकार मित्र होंगे जैसे मेरे हैं पाकिस्तान में, वैसे आप सबके भी होंगे। आप सब जानते हैं कि भाई क्या इन लोगों का कथा चिट्ठा है, और ये कमा के जब वहां देते हैं तो। और रही बात अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार ने एक बात कही कि मैंने नागरिकता अगर वहां की ली है तो मैंने यहाँ पर टैक्स देता हूँ। टैक्स तो यहाँ देते हैं, हमें
कम से कम कुछ हो गया है, मरा तो बचे में 25 करोड़ का। देखो मेरा कहना है आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, जो भी जो हमारी देवी देवताओं हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, हम उसके साथ नहीं है। ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। मानवी कोई नहीं सहेगा, कोई नहीं सहेगा। करोड़ों के दान वहां दो पाकिस्तान में। इन दोनों को आमने सामने लाइए, आमने सामने लाइए इन दोनों को। प्राची पढ़ के नहीं आई, वो जो सिलेक्टिव अप्रोच से आई है और सिलेक्टिव पढ़ के आई है, और इतना ही बोलना है जितना वो सोचा है उन्होंने। आप जाइए अगर आप उनकी डोनेशन और चैरिटी का देखेंगे ना, आप पहले गूगल करिए, पढ़ के आइए, तब आपको पता चलेगा वो कितना उन्होंने डोनेट करा है। पंजाब में कोविड के टाइम में कितना ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे बात करेंगे आप लोग तो समझ में नहीं, बात किसी के समझ में नहीं आएगी। आप धीरे धीरे वाली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कैसे लोग समझेंगे। देखिए मैं तो तथ्य पे बात कर रही हूँ। मुझे देखिए आमिर खान का एनजीओ मदरसे और मस्जिदों के रेनोवेशन का काम करता है, तो हमारा क्या मतलब हिंदू समाज का उससे। उसके बाद वो उनको 3 तलाक और हलाला में कोई दिक्कत नहीं आती। सत्यमेव जयते में उनको कूड़ा धोते हुए हिंदू नजर आ जाते हैं, वाल्मीकि समाज नजर आ जाता है। ये कन्वर्जन के जो कार्य की जो चाल है, ये सब पूरा इंडिया समझ गया है। ट्रिपल तलाक और हलाला का कभी उन्होंने साथ दिया? उन्होंने कहा कि अरे ये नहीं होना चाहिए, गलत है, ये कुप्रथा है। वो सती पता नहीं कहाँ के ले आते हैं। सती एक बंट समाज का था, एक पर्टिकुलर समाज का था। उनको पता ही नहीं है इन्हीं के आक्रांता, जिनको दादा और परदादा मानते हैं, इन्हीं के जो आक्रांता थे, वो जो भारत में आए थे, उन्हीं की वजह से हमारी जो लड़कियां थी सती करने लगी थी। वो पूछने लगी थी कि ये उनके साथ तुमने कहा कि आमिर खान दान नहीं करते, आमिर खान बहुत चैरिटी और बहुत डोनेशन कर चुके हैं। अगर तुम पढ़ के आती तो शायद इस वक्त कुछ सेंसिबल टॉक करती, बेसलेस बातें जो कर रही हो ना, शायद वो ना करती। मैं तो चलाने को प्लीज मुकेश जी रोकिए, मुकेश जी रोकिए, लंगर मुकेश जी रोकिए, ऑडियो ब्लॉक कीजिए, लंगर ऑडियो ब्लॉक कीजिए, कंट्रीब्यूट करा, ऑडियो ब्लॉक कीजिए लंगर का पीएम केयर फंड देखिए अगर हमारे देश का कोई सही नहीं कर रहा है, बोल रही है उनका ऑडियो ब्लॉक कीजिए प्लीज। सरकारी कर रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने की जो घटनाएं कर रहा है, डोनेशन करा, उनको जो इस भारत में करा, जो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। कंट्रीब्यूट करा, उनका वो तो नहीं बोलेगी इतनी सारी कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब अगर पिक्चरों की बात करें तो वो 1000 मानवी प्लीज बारी बारी से। मानवी जी आप शुरू कीजिए, प्राची जी उसके बाद जवाब दीजिए। चलिए आप देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम पे पंजाब में उसने ट्रक भर करके बसेस भेजी है, जो लंगर सेवा उसने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोविड के टाइम पे या और दूसरी ठीक है प्राची मैं आऊंगा, पहले इनको आरोप लगा लेने दो। ठीक है जी, और बोलिए। पीएम केयर फंड पे काफी उसने कंट्रीब्यूशन किया, इवन महाराष्ट्र केयर फंड पे भी काफी कंट्रीब्यूशन किया, तो उसका कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं गिनेगा। अब आलिया मूवीज पे अगर मूवीज देखा जाए तो हमने बसंती, लगान ऐसी मूवीज जो बिल्कुल पेट्रियोटिक बनी है, हमने भी दान दिया। ठीक है मानवी, अब ये बताइए, आमिर खान ने कोविड में जो है लोगों की मदद की, सरकार की मदद की, तो बदले में देवी देवताओं का अपमान करने दिया जाए उसे? अरे देवता का जो आप लोग कहते हैं अपमान 2016 में हुआ था। ओ तो कभी भी उसके लिए माफी मांगी क्या? हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए उसको क्या हुआ? उसके बाद मतलब अपने पाप जो है पैसे देके धो लो। अरे तो नहीं आप कुछ भी कर लो और जो दान पत्र में जाकर के दान दे दो, ठीक हो गया सब। आपकी बात मैं मानती हूँ। हाँ, तो उसके बाद आपने दंगल क्यों हिट कराई? उस वक्त हेटर्स की टोल फैक्ट्री कहाँ थी? क्योंकि दंगल जब जागो तब सवेरा, मूवी जब जागो तब सवेरा, भाई इतना समय दिया। आज का ही आप देख लीजिए, लाल सिंह चड्ढा की है, वो इंटरनेशनल सुपर हिट हुई है, इंटरनेशनल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाई बाहर के लोग क्या करता है मैं उससे मतलब नहीं है, देश के सनातनी जो है उस फिल्म को नहीं देखेंगे जहां पर जो व्यक्ति जो है हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी फिल्म को नहीं देखेंगे। और अगर माफी मांगना आज का मसला 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन नहीं, ठीक है देखिए मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, कितना लाल सिंह चड्ढा ने कितना कलेक्ट किया कितना नहीं किया, इस पे डिबेट नहीं है। करोड़ का कलेक्शन कैसे होगा? ये हमारा सनातनी धर्म आप कह रहे हो ना, नहीं देखेगा तो ठीक है आकाश जी के पास जाऊंगा एक बार। आप लोगों ने बहुत, आप एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है सब। बारे में क्या बात करेंगे? एक बार मैं आकाश जी के पास आकाश मुकेश जी मेरे बीच में अगर कोई बोलेगा आप उनको या तो चुप करेंगे, उनको ऑडियो ब्लॉक कराएंगे। बोलिए अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। ये ठीक है, चलिए बोलिए। मैं मानवी जी का पहले तो उन्होंने जो कहा पॉइंट मैं पहले ही वो बता चुका हूं क्लियरली। उनको उनकी टीम को, सोशल मीडिया की पूरी टीम को अच्छे से पता था वो जब भी ऐसा करेंगे उनकी भयंकर ट्रोलिंग होगी, उनको पता था पहले से।
और जिस किस्म के उनको इंटेलिजेंट और परफेक्ट कहा जाता वो है भी अपनी जगह पर। और मैं छोटा हूं इंडस्ट्री में उनसे, तो मैं सम्मान के साथ अपना कंप्लेंट रख रहा हूं उनके सामने और जनता के सामने भी, कि उनको पता था कि ट्रोलिंग होगी, उसके बाद में भी ऐसे करके वापस लेना ये महापाप। उसके बाद में कोई अगर जितने भी लोग क्या इंडिया के बाहर रहते हैं वो सब क्या भारत विरोधी है? अब अक्षय कुमार जब फ्लॉप हो चुका था, उसकी फिल्में नहीं चल रही थी, बिजनेस करने के लिए कनाडा गया था, वहां उसने सिटीजनशिप ली, ये वो पहले ही क्लियर कर चुका है। और अब उसके देखिए उस पर चर्चा नहीं हो रहा है कौन देशभक्त है कौन नहीं है, जनता तय कर लेती है। देखिए जनता जो है बहुत समझदार है, जनता तय कर लेती है। मेरा सवाल ये है कि आमिर खान ट्रोलिंग के कारण कह रहे हैं कि हमने भाई माफीनामा वापस ले लिया, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आमिर खान को पहले से पता था कि हम जो कहेंगे उसके बाद ट्रोलिंग होगी, ट्रोलिंग के बाद हम वापस ले लिए जाएंगे, और वापस लेने का मकसद ये नहीं है कि ट्रोलिंग से बचना है, वापस लेने का मकसद ये है कि जैनियों का अपमान करना है, हिंदुओं का किया जैनियों का करेंगे, अगला निशाना कोई और होगा। समय कम है, मुझे मेरी बात जल्दी जल्दी कर लेने दीजिए। इनके पॉइंट का जवाब देना बहुत जरूरी है। जो पॉइंट सामने से उठाया गया उसके पॉइंट का जवाब देना बहुत, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो भी देश के बाहर रहता है या कल को अगर प्लान करता है या पहले प्लान कर लिया, तो वो क्या हर कोई आदमी, जितने भी इतने सारे करोड़ों हिंदू जो बाहर है या करोड़ों भारतीय बाहर है, वो सब क्या भारत विरोधी है? ये गलत स्ट्रैटेजी है, गलत बात है। और अभी जो एक बहुत अच्छा पॉइंट, ये इतनी सारी बातें एक साथ हो गई, प्राची जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा हूं, मगर मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी ये प्रकरण, देखिए आपसे गलती एक बार हो सकती है, बार बार अज्ञानवश हो सकती है, मगर जागरूक रह करके ज्ञान के साथ में आप जब कोई गलती बार बार करते हैं, वो खास तौर पर एक एजेंडा होता है। आप एम करते हैं जानबूझ करके दिलों को दुखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। खालिस्तान की आप मदद कर रहे हैं, वो आपकी फिल्म में भी आपने दिखाया है, जिस किस्म के सीन है, पाकिस्तानी टेररिस्ट गायब हो जाता है अब इंडिया में आकर के, इतना परफेक्ट आदमी, उसका मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मानवी जी मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मानवी जी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, मानवी जी आपका ऑडियो, इनका ऑडियो ब्लॉक करें प्लीज, ऑडियो ब्लॉक करें। जो मिच्छामी दुक्कड़म में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो बोलते हैं कि कभी बोल करके, कभी गलती से, कभी गुस्से में, कभी हरकत, तो मुझे लगता है कि 3 तो उन्होंने पहले के लिए मांगा, और अभी जो आखिरी जो वापस लिया है वो उनकी हरकत थी। इस प्यार भी हिंदू लड़कियों से ही होता है कन्वर्जन के लिए सबको, प्यार भी मोहब्बत भी इनका जो है सारा प्रेम मोहब्बत इनको हिंदू लड़कियों से होता है। और खालिस्तान किसान आंदोलन के साथ ये खड़े नजर आते हैं, किसान आंदोलन में भी इनको खड़े होना है, अपनी जो गुर्गी है किसान आंदोलन में भेज देना है, लेकिन सारी चीजें इनको करनी है। इनको 18 साल की 19 साल की 23 साल की जो इनकी बेटी के बराबर लड़की है, वो जो शर्मा लड़की है, उसका धर्मांतरण करके फातिमा बनाते हैं, मुसलमान बना के अपने साथ रखना है। सारी चीजें इन्होंने वही करनी है। समझ में आ रहा है, स्टूडियो में बैठे किसको समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही है? खालिस्तान जो है वो चाहते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? मानवी जी, प्राची जी, आप लोग ऐसे बोलेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे आपको। एक चीज मानवी जी मुझे बताइए, आप क्या मान लीजिए ट्रोलिंग के कारण वापस नहीं लिया उन्होंने, तो क्या आमिर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ था तभी उन्होंने एहसास हुआ होगा, तभी उन्होंने डाला है। ठीक है, उन्होंने ठीक है, तो वापस अगर वो वापस ले लिया है, वापस ले लिया अगर माफीनामा, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या वो हेटर्स की ट्रोल फैक्ट्री है? अगर ट्रोल के कारण कोई अपने विचार थोड़ी बदल देता है? अरे ट्रोलर के कारण कोई अपने विचार बदलता है क्या? क्या बात कर रही हो मानिए आप? नहीं, ट्रोलर के कारण कोई विचार बदल देगा अपना? कभी कोई दान नहीं दिया। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं, मैं आकाश जी, मैं आपसे एक सवाल मेरा आपसे है थोड़ा, चूंकि आप बॉलीवुड से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। आमिर खान ने माफी मांग ली, वापस ले लिया, क्या मतलब है हम चर्चा कर रहे हैं। आमिर खान के जैसे और भी तो कलाकार है, शाहरुख खान है, सलमान है, और भी जो जिन्होंने टाइम पे जो है इस तरीके से किया है बॉलीवुड में कि जिससे हमारी भावना जो है आहत होती रही है। क्या लगता है कि वो भी इस तरीके से, आप बीच में टपक जाती है? मानवी जी सवाल तो सुन लीजिए, आकाश जी का टर्म है, प्लीज मानवी जी प्लीज। समय कम है, आकाश जी, क्या आपको लगता है कि बाकी जो कलाकार जो बॉलीवुड के हैं, क्या उनको भी माफी मांगनी चाहिए, या वो भी माफी मांगेंगे इस तरीके से? हालांकि आमिर की माफी को मैं माफी नहीं मानता जी।
जिस किसी ने सनातन धर्म का जानबूझ करके एजेंडा के तहत दिल दुखाया है, पिछले 1000 सालों के षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म का किसी भी तरह से मजाक उड़ाया है, गलत किया है, पाप किया है, उस या कोई भी गलती से भी किया, ज्ञानवश किया है, उसको माफी मांगनी ही चाहिए और माफी लेके वापस नहीं लेना चाहिए। आमिर खान ने सनातन धर्म के लिए कभी कोई दान दक्षिणा नहीं दिया है, ये पॉइंट भी मैं क्लियर करना चाहता था। आमिर खान ने सनातन धर्म के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं दिया है कभी भी, पाकिस्तानी और खालिस्तानी एजेंडा के लिए दिया है, इस्लामिक एजेंडा के लिए। अगर वो दान दक्षिणा दे देंगे तो उनसे तो लेना नहीं चाहिए, दान दक्षिणा सनातन वालों को लेना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे अधर्मी और पापी लोगों से दान नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और मानवी, आप जो कह रही है ओ माय गॉड की बात कर रही है, आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा, आप लोग उसमें डालते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अक्षय जो है, अक्षय कुमार बहुत बड़ा सनातनी है, मैं तो बोल रहा हूँ अगर गलत हुआ उसका भी विरोध करते हैं। अक्षय कुमार का, अरे उसने लक्ष्मी बॉम्ब में भी उसने क्या, हमने उसका भी विरोध किया था। ये भी तो बताइए आप ये क्यों नहीं समझते? आपको क्या लगता है कि मैं आमिर खान का विरोध मुसलमान होने के कारण कर रहा हूँ उसके? लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। अरे शायद आप ही के चैनल के माध्यम पे आवाज उठाई थी। माधवी, आप जो है क्योंकि आप लक्ष्मी पे बॉम्ब कर रहे हैं, ये जो भाई साहब बैठे हैं पैनल पे, देश विरोधी लोग जो है माइनॉरिटी में है, तो देश विरोधी लोगों के साथ जाके ये देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों का साथ देने वाले जो है जाके हिट करा अपना घर बार बेचे और ले लेके, तो ये जो कलाकार बैठे इनको बोलो राष्ट्रवादी है वो तो देखेंगे नहीं। समय कम है, जरूरी बात कीजिए। बिल्कुल अक्षय कुमार, ओ माय गॉड, बताइए। बिल्कुल मैं ठीक है, अक्षय कुमार के पीछे आप क्यों? मैं अक्षय का कोई समर्थक यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं अक्षय का समर्थन नहीं करता। अक्षय भी उसी श्रेणी में है जिस श्रेणी में आमिर खान है। मैं अक्षय के साथ आप दे रहा हूँ वहां पे, आपको लग रहा है कि वो अक्षय कुमार है इसलिए मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, ये गलत बात है। अब आपकी गंदी सोच है। अक्षय कुमार अगर विरोध करता है मैं उसका भी विरोध करता हूँ, ठीक है? नहीं किया है मैंने। आकाश जी के बाद समय की कमी है। मैं आखिरी राजकुमार हिरानी तो हिंदू है ना, बिल्कुल, उसके भी तो खिलाफ है ना हम। बिल्कुल, राजकुमार हिरानी के भी खिलाफ भाई, जो पीके राजकुमार हिरानी ने बनाया ना, तो बाइकआउट करिए उसको। अरे बाइकआउट कर ही रहे हैं, हम कौन सा जाके थिएटर में दिखा रहे हैं उस फिल्म को? बाइकआउट नहीं करा किसी ने, बिल्कुल किया। मैंने राजकुमार हिरानी और आमिर खान को चैलेंज किया, रक्षाबंधन में किया, माध्यम से आपके माध्यम से मंदिर वाला सीन दरगाह के साथ करके दिखा दीजिएगा। देखिए हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट तीनों अपने पैनलिस्ट से लूंगा। आकाश जी से शुरुआत करूंगा, आखिरी कमेंट कंक्लूड कीजिए आकाश जी। सर, मैंने राजकुमार हिरानी, आमिर खान दोनों को चैलेंज किया कई बार आप ही के माध्यम से कि जो मंदिर वाला सीन आपने दिखाया वो दरगाह वाले सीन में कन्वर्ट करके आप दिखाइए एक बार, पीके जैसे कोई फिल्म में या पीके में ही, या वो सीन आप सिर्फ कीजिए रिलीज अगर है दम तो। कितनी बार मैंने ये चैलेंज किया, तो दोनों को किया ना, उसमें धर्म कहां से आ गया? बिल्कुल, आपने किसी का भी, किसी धर्म विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का, आपने भारत का आपने मजाक उड़ाया, किसी भी इतिहास से जुड़े हुए किसी भी बात का मजाक उड़ाया, आपने गलत किया, आप माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे उसका, और उसके बाद आपको माफ करेगी नहीं जनता, करेगी या नहीं करेगी, या जनता की अदालत में जनता फैसला करेगी। आप फैसला नहीं ले सकते कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है तो अरे मैं वापस ले लूं मेरी माफी। ये इससे बड़ी बेवकूफी, इम्परफेक्शनिस्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता दुनिया में। और अक्षय जी के बारे में बात हो रही थी, अक्षय ने क्या कोई मजाक उड़ाया कभी हिंदू धर्म का? ओ माय गॉड, बहुत पुराना प्ले है, सदियों से प्ले है, बहुत पुराना प्ले है। बिल्कुल आपने किया। मैं उसका विरोधी हूँ आकाश जी। मैं तो अक्षय का भी विरोधी हूँ। अक्षय ने भी बहुत सारे फिल्मों में इस तरह के काम किए हैं और केवल वो अक्षय कुमार है इसके कारण मैं समर्थन कर दूं, ऐसा नहीं है। मानवी जी, आखिरी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई खान ट्वीट करता है तो हेटर्स की जो टोल फैक्ट्री है वो एक्टिव हो जाती है ट्विटर पे, लेकिन अगर ये कोई कुमार या कोई चोपड़ा या कोई भी हिंदू सनातन धर्म का ट्वीट करता है तो ये हेटर्स की टोल फैक्ट्री सो जाती है ट्विटर पे। नहीं, आप लगता है आप यहाँ भी सेलेक्टिव हो रही हैं, एक तरफा चीज देखती है। अक्षय कुमार भी ट्रोल हुआ है और अक्षय कुमार को भी लोगों ने ट्रोल किया है, रक्षाबंधन के लिए ट्रोल किया है, काफी बिल्कुल ट्रोल किया है। आपको कम लोगों ने किया है क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के साथ में आया था, इसीलिए कर रहा है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। जयंत जी को मैं जोड़ना चाह रहा था, आखिरी टाइम में जुड़े हैं। जयंत जी, अगर पूरी चर्चा आप सुन रहे होंगे तो मैं आपकी राय इसमें आपके कमेंट जानना चाहूंगा कि ये जो आमिर खान ने माफी मांगने के बाद फिर वापस ले लिया, क्या मतलब है इसका? क्या एक बार गलती का एहसास हो गया, फिर माफी मांगने के बाद एहसास बदल गया उनका? एक्चुअली ये सब इस प्रकार से ये आवाज, ये मैं मानता हूँ जी,
ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को एक्शन लेनी ही है तो ओ माय गॉड इस फिल्म के ऊपर भी लेनी चाहिए, जिसमें बीजेपी के फॉर्मर एमपी थे और जिसमें जिस प्रकार से सभी हिंदू देव देवताओं का, हिंदू छोड़ो बिल्कुल क्रिश्चियन मुस्लिम सभी धर्मगुरुओं को साथ में लाके परेश रावल जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी जाने जा, सॉरी पंतप्रधान के बहुत करीबी जाने जाते जयंत जी आप थीसिस आप पीएचडी मत कीजिए इस पे। नहीं मैं आप तो देर से आए, मैं तो सुनना चाह रहा था, लेकिन जो टाइम की कम समय नहीं है हमारे पास। आमिर खान पे अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अपना पीआर आमिर खान से मत बढ़ाइए यहाँ पे। चलिए हमारे पास आमिर खान पे अगर बोलना है तो आप बोलिए जी। सबको है और इस प्रकार से माफी मांगने का, हर चीज के ऊपर माफी मांगेंगे तो इस भारत में 33 करोड़ देव देवता है। बिल्कुल और मैं भी हूँ और यहाँ सभी दोनों पैनलिस्ट भी है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन क्या बिल्कुल प्राची जी आप क्लियर कर दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास जी। जयंत जी को क्लियर कीजिए आप जी। आप पहली बात है 33 करोड़ नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। 33 कोटि देवता है, 33 कोटि 33 करोड़ नहीं है। अरे मानवी आपको जानकारी नहीं है तो आप बीच में बोलिए मत। आपको जानकारी नहीं है, आप सुन लीजिए। जानकारी नहीं है आपको, आप गलत सूचना मत दीजिए, आप गलत सूचना मत दीजिए। कंगना का भी विरोध करा है, इस भारत ने कंगना को भी कंगना पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले नहीं चलेंगे। बारी बारी से आप लोग बोलेंगे तो लोग सुन पाएंगे। ये बोलने नहीं देती, प्रॉब्लम इनका ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, लेकिन मानवी का ज्ञान है। मैं ये फालतू के बात नहीं करनी, गवार पर दिखाते रहे अपना। मानवी प्लीज आप सीमा मत लांघिए। मानवी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? इनको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आमिर खान के खिलाफ बोल रही है, इसलिए यही चलिए ठीक है। जयंत जी बहुत देर से जुड़े हैं, एक बार जयंत जी की एक बार राय, एक बार मानवी प्लीज, मानवी मैं आऊंगा आपके पास। मानवी प्राची प्लीज आप शांत हो जाइए। जयंत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, देर से जुड़े हैं, ये थोड़ा ज्यादा बोले जी। जयंत जी बताइए आप। देखिए तो ये जो कार्रवाई होने जा रही है, ये क्लैश जो है ना मुकेश जी, मैं आपको बताऊं, ये विज्ञान और अभिव्यक्ति स्वातंत्र और मान्यता इन तीनों का है। और विज्ञान माना जाए, अगर विज्ञान मानना है तो किसी को आशीर्वाद दिया और पेट में बच्चा हो गया, ये तो हम मान नहीं सकते। ये सीधी बात बोलता हूँ। लेकिन अगर हम धर्म माने तो हर धर्म में ऐसी कई चीजें, हर धर्म में ऐसी कई चीजें जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। अब इसको अगर अभिव्यक्ति स्वातंत्र के माध्यम से किसी ने बताया, जैसा अंधायुग नाम के एक बहुत ही पुराने, बहुत ही जाने माने विख्यात नाटक में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जो एक अंधायुग करके बताया था आपने धर्मवीर भारती साहब ने, वो भी कोई बता सकता है। देखिए देखिए मुकेश जी, आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। आप जो जिस आंखों से देखेंगे उसी आंख से तो मैं नहीं देख सकता। मेरी मान्यता जो रहेगी वो मेरी रहेगी और अभिव्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। किसी को ये होना चाहिए, ये संविधान ने हमें दिया है, लेकिन उसकी आड़ में आप किसी की भावना से नहीं खेल सकते। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे और वो नहीं, ये तो गलत है ना। और आपको अगर हिम्मत है, तभी आकाश जी ने बताया ना कि यही चीज आप जरा सा मस्जिदों में करके दिखाइए ना, यही चीज आप जरा चर्च में भी करके दिखाइए ना। सारी लिबर्टी आपको क्या हिंदू धर्मों में ही मिलना चाहिए? सारी लिबर्टी आपको यहाँ हिंदू देवी देवताओं में ही है। मुकेश जी इतना सीधा जवाब मेरे पास है। इस देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ हिंदू है। मैं अपना आप वही घिसी पिटी बात कर रहे हैं। इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है, सब चीज एक तरफा नहीं होगा। या तो आप सबको उसी सांचे में रखिए, सेलेक्टिव चीज नहीं बर्दाश्त होगी। अब नहीं माइनकर जी, आप सेलेक्टिव चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। हमारे पास समय की कमी है, एक बार प्राची जी इसको कंक्लूड करेंगे जी।
देखिए ये बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भी है मुझे नहीं मालूम। एक तो इन्होंने 33 करोड़ कह दिया, 33 कोटी की जगह। और ऐसे ही जो मुगल वगैरह आते थे यहाँ पर, जो अंग्रेज आते थे वामपंथी, उन्होंने 33 कोटी को 33 करोड़ कर दिया, जिसमें वनस्पति भगवान भी थे, जिसमें पशु जो भी हमारे भगवान। अरे आप बीच में मत बोलिए ना, जैन जी बीच में मत बोलिए। जैन जी प्लीज, जैन जी प्लीज, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा जी। ऑडियो ब्लॉग लिहाज करें, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ माइकर जी, जो भी हैं आप। देखिए पहली बात यह है कि इस देश में देश विरोधी ताकतें, अगर यहाँ पर एक कसाब आता है, एक सिर्फ 2014 से आई है, सिर्फ 2014 से आई है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी। जैन जी 2014 के पहले भी जो थे देश विरोधी ताकत, तो वो भी इस प्रकार से आरोप। देखिए, मैं आपकी बात जब मैं नहीं समझ रहा हूं तो पब्लिक क्या समझ रही होगी। हमारे पास समय, देखिए बारी बारी बोलिए, नहीं तो मैं वाइंड अप करूंगा यहीं पे। आप बारी बारी से बोलिए, ना वाइंड अप करना पड़ेगा मुझे, प्लीज। जिहाद हो रहा है, आप बकवास करें, आपकी बातें सुने आप जाके मराठवाड़ा, आप कहाँ रहते हैं? आप महाराष्ट्र में रहते हैं? आप जाइए वहाँ, देखिए मराठवाड़ा में क्या हो रहा है। मैं आपको रिपोर्टर्स भेजती हूँ, आप जाइए वहाँ पर राजस्थान में, देखिए कोई बात नहीं है। बिहार में देखिए क्या हो रहा है, दलित बच्चियां चला रहा है, तुमसे मुझे जो लगता है जमीन में काम करिए, जमीन में काम करिए। ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट माधवी तनेजा। ठीक है, मैं आखिरी का प्राची जी प्लीज, टाइम नहीं है, आपने बोल लिया। आखिरी कमेंट माधवी। वैसे ये कहावत सही है कि अगर झूठ भी छाती फाड़ के चला के बोलो तो लोग यकीन कर लेते हैं कि आप सही बोल रहे हो। इसी हिसाब से जो प्राची बोल रही है, इतनी तेज चिल्ला के आराम से भी बोली जा रही है, जो बोल रही है वो आप कर रही है। मैं यही आखिरी में बोलना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मानवी जी आपका, आकाश जी आपका, जैन जी आपका और प्राची अधिकारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखिए। लेकिन आमिर खान ने माफीनामे के नाम पर जो एक नए विवाद की शुरुआत की है, उस माफीनामे को वापस ले लेने के बाद भी वो विवाद जारी रहेगा। और जिस इंटेंशन से ऐसा लग रहा था कि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन माफीनामे को जिस तरीके से आमिर खान ने वापस लिया है, उससे यह साफ पता चलता है कि उसका इंटेंशन जो है माफी मांगना नहीं था, बल्कि इस माफीनामे को वापस लेकर के जैन धर्मावलंबियों को निशाना साधना था, उनका भी अपमान करना था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।